ठाकुर जी के बारे में कुछ बोले। मैं ठाकुर जी का सत्यानुसरण में एक वाणी पढ़ा। उस वाणी का सारांश कुछ इस तरह है कि जो सब कुछ होकर भी वही है, वो ब्रह्म। मेरे ठाकुर कभी मेरे रूप में है, कभी आपके रूप में है, कभी बच्चे के रूप में है, लेकिन फिर भी वो ठाकुर। एक दिन मानिकपुर देवघर में श्री श्री ठाकुर कहीं जा रहे थे और रेलवे किनारे, अगर मैं मानिकपुर बोल रहा हूँ, गलत ना हो, एक ऐसी जगह पे जहाँ पे रेलवे का ट्रैक पार किए, साथ में केष्टोदा थे, कृष्ण कुसुम भट्टाचार्य थे। वहां आपांग का पेड़ है। ठाकुर जी उसको देख के केष्टोदा को बोल रहे हैं, क्या पता था मुझे इस रूप में यहाँ बैठे रहना पड़ेगा। जो सब कुछ होकर भी वही है ब्रह्म, और वो ब्रह्म पुरुष आज आपके साथ यहाँ विराजमान है। मैं उनके बारे में तो उतना पढ़ा नहीं, क्योंकि देवघर में पैदा हुआ। ठाकुर जी भगवान है, ईश्वर है, गुरु है, ये कभी प्रश्न ही नहीं है। मैं जिनको देख के थोड़ा बड़ा हुआ, वो श्री श्री बौड़दा, श्री श्री दादा, मेरे आचार्य देव, इनको देखा तो मुझे समझ में आया कि भगवान कैसा होता है, ईश्वर कैसा होता है, कैसा वो देखने में होता है, कैसे वो चलते हैं, कैसे वो बैठते हैं, कैसे वो खाते हैं, कैसे वो सोते होंगे, कैसे बातें करते हैं, कैसे बदमाशी करते हैं। क्योंकि मैं आचार्य देव के साथ बचपन बिताया, मैं उनकी एक कहानी मुझे आ रहा है जो मेरे जीवन से जड़ित है। कैसे वो कंडारी है जो हमारे लिए हाथ बढ़ा है, सदैव खड़े रहते हैं। उस दिन सत्संग तपोवन स्कूल के पीछे हीरना बगान, उस हीरना बगान में एक छोटा सा तालाब, और उसके आजू बाजू में उस समय ठाकुरबाड़ी के सब्जियों की खेती बाड़ी होता। तो हम लोग गर्मी के समय वहां नहाने जाते थे उनके साथ। मैं वो तालाब के कोने में ऊपर जो मेड़ होता है चारों तरफ, वहां बैठा हूँ, हाफ पैंट पहना हूँ, खाली बदन है, वो भी उसी हालत में है, लेकिन वो पानी में, बाकी मित्रों के साथ नहा रहे हैं। अचानक ऊपर आया और मेरे बगल में खड़े हो गए, क्या रे नहीं नहाओगे? मतलब नहाना तो चाहता हूँ लेकिन तैरना नहीं आता है। अब वो खड़े हैं, मैं बैठूं, मैं भी खड़ा हूं। तब इस रूप तो सोचा नहीं था। खड़ा हो गया और थोड़ी ही देर पर मैं छटपटा रहा था पानी के अंदर और बचना चाह रहा, क्योंकि तब तक वो मेरे हाथ पकड़ के पानी में छलांग लगा चुके। और छटपटाते जब मैं उठा तो मैं देखा आप दोनों हाथ पसारे, हम पानी में डूब ना जाए उसके लिए तैयार खड़े हो। वो आचार्य देव मेरे आज भी वही रूप में है। मुझे याद आ रहा है, मैं उस दिन देवघर में वीआईपी गेस्ट हाउस था, वो बेंच में बैठते थे, वहां खड़ा हुआ हूं। अचानक कुछ लोग अपने बारे में बोल रहे हैं, कुछ इधर में एक ग्रुप है, कुछ ग्रुप है, ये कुछ बोल रहे हैं, वो कुछ बोल रहे हैं, वो कुछ बोल रहे हैं। आप लोग सब ओमुदा को जानते हैं, दीपन भाई को जानते होंगे, अनूप को जानते होंगे, ऐसे और भी है वहां पे दादा। उसमें से एक लड़का बार बार एक ही चीज को रिपीट कर रहा है, आगे दादा, ये कुछ बोल रहे, आगे दादा, आगे दादा, आगे दादा। मेरे आचार्य देव धीरे से बोल रहे हैं, 50 आदमी सामने से जो बोलते हैं ना एक साथ, मैं 50 की बातें अलग अलग सुन लेता हूं, बोलो क्या है। ये मेरे आचार्य देव। और मेरे दयाल ठाकुर कितने दयालु है। वो अपने वाणी में
हम सबके लिए सुंदर सा, सहज सा, सरल सा, साधारण सा रास्ता हमें दिए। और वाणी में ठाकुर जी बोल रहे हैं, दीक्षा लेकर जानो ही मन में, इष्टभूति करनी होगी, यही ना। लेकिन एक वाणी और दिए, दीक्षा लेकर शिक्षा धरो, आचार्य को करके साथ। मेरे जीवन में अगर आचार्य मुख्य हो जाए तो मेरे ये जो भव सागर पार करना है, ज्ञान का सागर जो पार करना है, उसमें कोई तकलीफ नहीं। और मेरे चेतन प्रतीक प्रभु का वो कुछ अलग नहीं चाहते। मैं जब ये माँ हमको फोन किए कि मेरे घर में दादा सत्संग है, लखनऊ गए थे ठाकुरबाड़ी देखने, मुझे बहुत अच्छा लगा था कि इतना व्यस्तता के बीच भी समय निकल कर आप लखनऊ में ठाकुरबाड़ी देखने आए, जो मेरे आचार्य देव ने खरीदा। और वही एक वजह है जो मुझे इतना दूर खींच के लाया, और कोई वजह नहीं। आज जब मैं यहाँ आने का मौका मिला तो मुझे लगा लखनऊ तो है नवाबों का शहर, दादा ने बोल दिया, कब सो रहे हैं, लेकिन कानपुर नवाबों के शहर नहीं है, ये कर्मठ कर्तव्य योगी कार्यकर्ता का शहर। उसको तो एक समय मैनचेस्टर ऑफ बोला जाता है, इंडिया, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, यहाँ केवल प्रोडक्शन ही प्रोडक्शन, कर्मठ लोग हैं यहाँ। तो क्यों ना जो डीपी हुआ दीक्षा पर, उसके बारे में दो शब्द कह लूंगा। यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर है कानपुर नगर, और उन्होंने पिछले 4 और 6 10 महीने में 271 डाटा को अपडेट किए हैं जो कि एक्टिव है, और 2 जिसको उन्होंने रिजेक्ट किया है, यानी 273। उसमें हो सकता है कि एक घर में 3 आदमी, एक घर में 4 आदमी, एक घर में 1 आदमी, एवरेज 3 मान ले, तो अभी हम लोग केवल 100 घर कर पाए। बहुत अच्छा है लखनऊ को जब देखता हूं, बहुत अच्छा है। मेरे पास क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का डेटा आता है, रोज आता है, रात को 2 बजे अपडेट होता है, मैं ऑनलाइन देख पाता हूँ एज ए एडमिनिस्ट्रेटर। तो मैं देखता हूँ टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट है यूपी, और उस 75 में केवल 14 डिस्ट्रिक्ट में काम हो रहा है, और कुल 1,48,000 डेटा में से 3,500 डेटा अपडेट हुआ है, यानी कितने घरों में जाना है। लेकिन मेरे आचार्य देव दया करके एक बात बोल रहे हैं, ये मत सोचो कि कितना बड़ा पहाड़ चढ़ना है। वो बोल रहे हैं विश्वास करो, ये संभव है, देखना ये काम होगा। मैं नौकरी करता हूँ, बहुत अच्छा। आप लोग ने सब लोग अभी माँ लोग गए थे, मेरे ख्याल से उन्होंने एक समय भी बोला, खाना उना बना के खा पी के थोड़ा विश्राम करके, दिन में 4 से 5-6 बजे का समय है, घर से निकल कर एक घर एक आदमी को बचा ले। क्योंकि मेरे ठाकुर जी एक वाणी में बोल रहे हैं कि प्राण भी अगर तुम्हारा जाए, इष्ट भीति मत छोड़ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष का वो निशाना मत भूलना। हम धर्म चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं, लेकिन आएगा कहां से? इष्ट भीति करने के माध्यम। इष्ट भीति को 1 रुपया चंदा देना नहीं। ठाकुर जी बोलते हैं ये सामर्थ्य यज्ञ। मेरे आचार्य जो बात कहे हैं वो मेरे प्रभु की बात को पूरा करने के लिए, मेरे प्रभु क्या बोलते हैं, ये करने से, इष्टविधि करने से होगा। और मेरे आचार्य जब चाहते हैं कि मेरे परम पिता का जो वो अभागा संतान है, जो उनसे बिछड़ गए हैं किसी वजह से, एक भयंकर दिन हमारे बीच में से चला गया, जो कोरोना काल नाम हुआ उसका, कि पिता खोया, कोई पुत्र खोया, कोई पति खोया, कोई बिजनेस खोया, कोई सब कुछ खोया। इतना विषम परिस्थिति उनको मालूम था, इसीलिए पिता पुत्र के लीला में उप योजना केंद्र बनाए, ताकि मेरा इष्टविधि 30 दिन के दिन जमा कर पाऊं। और फिर पिता पुत्र के लीला किए और दीक्षा पत्र का काम लाए।
दीक्षा पत्र का काम है क्या? जो आप इष्टविधि भेजते हैं वो नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं। आप जिस दिन दीक्षा लिए थे, आपका ऋत्विक देवता जो था एक फॉर्म भरवा के आपसे साइन किया था, उसमें आपने आपकी परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दिए थे। मेरे आचार्य पुत्र ने और पुराने 1975 से लेके और 2022 तक अप्रैल जितना भी दीक्षा हुआ था उसको इकट्ठा करके, कोई साउथ इंडियन लैंग्वेज में लिखा, कोई पंजाबी में लिखा, कोई हरियाणवी में लिखा, कोई नेपाली में लिखा, कोई उड़िया में, कोई बांग्ला में, कोई हिंदी में, उनको उन्होंने टाइप करवाया। फिर राम लिखते समय गलती से RAMA लिख दिया होगा कोई रामा, साउथ में राम को रामा बोलता है तो रामा लिख देता। कृति मेरा नाम है, कोई कीर्ति लिखता है, KRITI लिखता है, KRITY लिखता है, कोई KEERTI लिखता है। तो जिसको जो समझ में आया उसको देख के लिखा। फिर उन्होंने हम लोग के पास भेजा कि देखो तो ये पिन कोड जो दिखा रहा है वो ठीक है। तो हम लोगों ने रातों रात किया, एक एक दिन 5-5, 6-6 हजार, एक दिन तो 15,000 डाटा को अपलोड किया गया पूरे यूपी के लोगों, उत्तराखंड। फिर क्या हुआ, उन्होंने दया करके उसको इकट्ठे करके पिन कोड वाइज छाप के हमको बुला के हम सबको बोला ये लो ले जाओ, अब इस आदमी को ढूंढ के निकालो। क्योंकि ठाकुर जी का वो वाणी मेरे आचार्य देव हमको बारंबार याद करवाना चाहते हैं, जहां मेरे ठाकुर जी बोल रहे हैं कि पारापोषी निपात जावे তুই বসে সুখ খাবি বুঝি, যা ছুটে যা ওদের প্রাণে ওরাই তো তোর বাঁচার পুঁজি। जो अड़ोस पड़ोस में रहते हैं वो उसकी खराबी हो, खराब हो जाए, बर्बाद हो जाए, और हम घर में बैठे ठाकुर ठाकुर करते रहे, ये सुख हम भोग करें, ऐसा नहीं होगा। मेरा बचने बढ़ने का पूंजी मेरे अड़ोस पड़ोस के लोग, उनको बचाना होगा, उनको साथ लेना। मेरे आचार्य देव कुछ अलग नहीं चाह रहे, मेरे ठाकुर जी जो चाहते थे वो हमें याद करवा के उसी दिशा में धक्का दे रहे कि जाओ करो। क्योंकि ठाकुर ने बोला है करना ही पाने की जननी है, डूइंग इज द मदर ऑफ सक्सेस। और ना कोड़े जे पेते चाहे, बांग्ला समझते हैं ना लोग, ना कोड़े जे पेते चाहे दुख होता है पीछे जाए। ममता दीदी सारी ला रहे, बांग्ला नहीं जानते आपके साथ रहते रहते सब सीख ले मल्टी लैंग्वेज। ठाकुर जी मेरे आचार्य देव यहाँ बैठे हैं, आप लोगों को लगता है फोटो लगा है। मैं उनके बारे में एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। पिछले साल गर्मी का समय समापन के बाद, सर्दी का समय जुलाई महीना के बाद, हम लोग अगस्त महीने में देवघर गए, है ना? जुलाई में गए थे, अगस्त में एक बड़ा आकार लेके गए। पहले छोटा था फिर बड़ा आकार हुआ। जब बड़ा आकार होके गया तो आचार्य देव सब लोग चले गए हैं, जा रहे हैं, नाट मंडप में बैठे हैं, तो जमीन में बैठे हैं और बैठे हुए हैं, लोग चले जा रहे हैं। तो उस समय एक लड़का आता है, वो ठाकुर बाड़ी में रहता है, ठाकुर परिवार के एक माँ का सेवा भी करता है। और एक लड़का उनको लाके, थोड़ा हल्का सा गाड़ी है, दूल्हा पतला सा लड़का है, वो परिचय करवा रहे आचार्य देव से कि दादा ये लड़का यही रहता है और वो माँ का सेवा करता है। मेरे आचार्य देव बोलते हैं हाँ मैं जानता हूं, तुम बहुत अच्छा काम करते हो, सेवा देते हो, तभी तो मैंने तुम्हारे लिए तुम कमरा भी ठीक कर दिया, तुम उस कमरे में रहते हो। और मैं जानते हो कहाँ रहता हूँ, वो जो आचार्य देव के नाट मंडप पे और दोनों हॉस्पिस के बीच में एक लकड़ी का मकान, कमरा, उसको दिखा था, मैं ये लकड़ी वाला छोटा सा मकान में रहता हूँ और तुम तो मेरे से 300 मीटर दूर पे रहते हो। लेकिन अगला क्षण मैं थोड़ा और ध्यान से सुनने की कोशिश किया। आचार्य परिवार के लोग जब बोलते हैं ना, उनकी बातें बड़े ध्यान से सुनना होता है। आधा सुनाई देता है, आधा नहीं देता है, क्योंकि जो मेरे लिए है वो सुनाई देता है, जो मेरे लिए नहीं है एकदम सामने से भी बोलेंगे सुनाई नहीं देगा। तो मैं और कंसंट्रेट हो गया कि क्या बोल रहे हैं। बोले सुनो, इतना सेवा देते हो,
लेकिन आधी रात को मैंने और कंसंट्रेट होगा। आधी रात को तुम जो अपने मोबाइल खोल के बिस्तर में बैठ के क्या क्या देखते हो, मैं यहाँ बैठ के सब देखता हूँ। यह मेरे आचार्य देव है, वो वहां बैठे हैं। आज मैं यहाँ खड़े होके आपको क्या बोल रहा हूँ, किस भंगिमा से बोल रहा हूँ, वो सब देख रहे हैं, सब जान रहे हैं, सब समझ रहे हैं। एक आसाम के दीपूदा है, वो दिल्ली में रहते हैं, डॉक्टर है। आचार्य देव उस समय पूज्यपाद बाबाईदा के नाम पे हम लोग बोलते थे। आप दिल्ली आए हुए थे, बैठे हैं दूसरी मंजिल पे। वो अपने माँ को लेके लिफ्ट से अंदर आए। मेरे आचार्य देव बोले, जय गुरु, कैसे हैं? बहुत अच्छा, बंगला में बात कर। सब आदान प्रदान हो गया कि कैसा है नहीं है। तो बोल रहे हैं, मेरे आचार्य देव तुम्हारे साथ बहुत दिनों के बाद मेरा आमने सामने हो रहा है। बोला नहीं नहीं नहीं, मैं तो आपसे ज्यादा दिन नहीं। तो बोला तुम डायरी लिखते हो? बोले हाँ। तो उन्होंने 2000 साल के बिगिनिंग का फरवरी महीने का एक दिन, शायद मुझे याद आ रहा है 16 तारीख, बोला उस दिन खुल के देखना, तुम डायरी लिखते हो तो उस दिन तुम्हारे साथ मैं आखिरी बार मिला। यह है मेरे आचार्य। वो जानते हैं कि हम खाली विश्वास करेंगे। ये जो 1.5 लाख के आसपास ठाकुर जी के अभागा संतान जो उनसे बिखर जा रहे हैं, हम उन तक पहुंच सकते हैं, उनको फिर उनके पास ला सकते हैं। क्योंकि मेरी आज की साधना, मेरे आज का व्रत, आज का मेरा कुछ भी जो है, जो भी सत्संग बोलिए, कुछ नहीं, वही है। जानते हैं सत्संग तो 2 मिनट 3 मिनट और, क्योंकि मैं काफी बोल गया हूँ, क्योंकि बहुत लोग बोलेंगे नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। आप लोग बांग्ला में एक किताब है शौतो अनुग का, हिंदी ट्रांसलेट नहीं हो पाया है। अगर आप लोग कर सकते हैं तो कर दे, आचार्य को देंगे तो बहुत खुश होंगे। वो चाहते हैं कि सारे किताब ठाकुर जी का हिंदी में ट्रांसलेट हो। उस शौतो अनुगा के आखिरी पन्ने में एक बानी है। उस बानी में ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं, सत्संग क्या है और सत्संगी कौन है। विश्लेषण करेंगे तो बहुत लंबा होगा, लेकिन वाणी इस तरह से है। ठाकुर जी बोल रहे हैं, सबके साथ संयुक्त होकर तदगति संपन्न जो है वही है सत्संगी, और उनका मिलन क्षेत्र है सत्संग। ठाकुर जी कुछ नहीं छोड़े। इष्टविधि करता हूं, नामधन करता हूं, सत्संगी नहीं बन सकता हूं। ये तो गांगुली दादा धोती पहन लिए, सत्संगी नहीं है। जब तक वो तदगति संपन्न नहीं है। तदगति है उषा निशा में मंत्र साधन, चलते फिरते जब, यथा समय इष्ट निर्देश मूर्त करना ही। और जब जागा तब सवेरा होने से नहीं होगा, कि जब जागा तब सवेरा एकदम हटा देना होगा। क्योंकि ठाकुर जी बोल रहे हैं, অরুণ উষার আগেই ছাড়িস রাত্রি সজ্জার সকল সাজ, ওই রাগেরই অনুরাগে ছাড়িস इष्टवृत्तिर जात। कब इष्टवृत्ति करना होगा? बहुत लोग पूछते हैं। जब चिड़िया चूचू करती है और अपना घोंसला नहीं छोड़ता है, वो उषा है। उस उषा के जो सूर्य उदय होता है, लालिमा निकलता है, उससे पहले उठ जाना होगा, बिस्तर छोड़ना होगा, वस्त्र पैक करना होगा, और जो भाव पैदा होगा, और उससे पहले नामदान होना है। क्योंकि उषा और निशा, आप तो इतना अच्छा गाती हैं, पंडित जी बैठे हैं, हम तो गाना आता नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि जो गायक लोग हैं एक दिन को 8 प्रहर में तोड़े हैं, और प्रहर के हिसाब से गाना गाते हैं। और उषा निशा प्रहर अगर हम देखें तो निशा प्रहर जो है रात को 12 बजे से 3 बजे के बीच में है। क्या मैं कीर्ति कुमार गांगू निशा में 12 से 3 बजे के बीच नामधन किया हूं? अगर नहीं किया हूं तो मैं सत्संगी नहीं हूं। बहुत आसान है, अगर करेंगे नहीं तो पाएगा कुछ नहीं। करना होगा, आज करने का समय है। क्या करेंगे? मेरे आचार्य देव ने बोला है, उन्होंने अंत में एक कहानी सुनाया था एक पादरी का।
एक पादरी बचपन से निकल गया था अपने यीशु मसीह का प्रसार प्रचार करते हुए, और 80-82 साल में जब वो गांव में आया तो उसके रास्ते में गुलाब की पंखुड़ी बिछा दिया गया। तो लोगों ने पूछा ये ऐसा कौन सा काम किया है कि ऐसा स्वागत। अब तो किसी ने बोला कि जब वो गोल्डन एज था उसका, एकदम बचपन यूथ, तब वो यीशु मसीह का प्रचार प्रसार करने अपने प्रभु का गया था। आज जब 82 साल में वापस आ रहा है, तो इस दौरान उन्होंने एक व्यक्ति को यीशु मसीह के साथ जोड़ पाया है। एक व्यक्ति को। हमारे पास हमारे आचार्य थे, आचार्य को सिर्फ गट्टी बना बना के एड्रेस दे दिए हैं। जो दीक्षा ले चुके हैं केवल उनको ठाकुर जी के पास लाना है और कोई काम नहीं है। खूब सज धज के निकलिए घर से, जितना राज ड्रेस पहन के जाइए, क्योंकि आप राजा का संतान है, और बोलिए कि भाई मैं तुम्हारे द्वार आया हूं। कुछ जो बात गोविंद दादा बोलते हैं, कोई बात नहीं, चले जाना ना, शाम का चाय वहां पी लेना, घर का चाय का पैसा तो बचेगा। कितना सहज सरल सोच है वो। हमारे पास और कोई काम नहीं है, मैं इसलिए आया था। आज इस घर के जो दादा है उनका पुण्यतिथि है। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग के बीच से वो चले गए, पता नहीं कहाँ है। ठाकुर जी के पास बहुत बार हुआ है, ऐ एक छोड़े बॉस, क्या हुआ तो छोड़े बॉस, आगे कुछ बोलते नहीं, क्योंकि उस समय कोई और महान पुरुष आके वहां बैठते थे। वो सब ठाकुर जी से आते हैं और ठाकुर जी से विलीन होके उन्हीं के पास जाते हैं। तो आइए उनकी विदेही आत्मा जो दयाल के चरणों में स्थान पाया है, उसके लिए हम प्रभु के चरणों में मंगल प्रार्थना करते हैं। जिस भी रूप में वो क्यों ना हो, उस रूप में वो पुनः प्रभु का ही काम करे। इसी उम्मीद के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूं। आप सब अच्छा रहिएगा। जय गुरु।